बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब खुश भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और पठन पाठन भी चल रहा होगा। नहीं, आइए देखते हैं। केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर दूसरा एनसीईआरटी का जी क्लास 12 का लेक्चर आज इसमें दूसरे होने वाले हैं। पिछले रोज बताए थे, क्या बताए थे? सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन के एक आध क्या कहते हैं शर्त है उनके। सॉल्यूशन तब होगा जब क्या होनी चाहिए, मिक्सचर कैसा हो, होमोजेनस, और आपस में जब मिला हुआ हो तो वो रिएक्शन भी करना नहीं चाहिए, तब जाकर के वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, अन्यथा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यदि पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर निश्चित देखें, फिर उसके बाद आज देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर का लिंक आपको हम आई कार्ड में दे देंगे, देख लीजिए, आ गया होगा, ठीक। और इसके क्या कहते हैं कि एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं हम लोग, हेडिंग दे देंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पढ़ना लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझ गए? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर देना भी बच्चों का खेल नहीं। अब देखिए इसे क्या किया गया है कि विभिन्न स्तर पर क्लासिफाइड किया गया, विभिन्न स्तर पर। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, कम से कम बोलो कितना कंपोनेंट होते हैं, जोर से बोलो। चलिए समझ गया कितना, विजय चिन्ह ऐसे करके, तो दो को, तो कम से कम कितने कंपोनेंट, तो सबसे पहला का नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर 2, अब एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट एक के अपेक्षा दूसरा कितने मात्रा में है, इसी को तो हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। हिंदी में कहें तो सांद्रण, पढ़े होंगे सांद्रण। सांद्रण के नाम एक आध ले लें, मोला लिट्टी, मोला चोखा, मोला चटनी, मोला भजिया, नहीं ये सब कहां से आ गया, मोला लिट्टी, मोला रीटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, मोल, वेट परसेंट वगैरह वगैरह, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये दूसरा तरीका कंसंट्रेशन के आधार पर। तीसरा भी तरीका है, क्या कहेंगे, तीसरा तरीका भी है। कैसे? तो अवस्था के आधार पर कि आपके जो दो कंपोनेंट है, एक को क्या कहते हैं सॉल्वेंट, दूसरा को सॉल्यूट। पिछले लेक्चर में सॉल्वेंट सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अवस्था के आधार पर भी सॉल्यूशन के प्रकार। यदि सॉल्वेंट अपना गैस हो गया तो नाम पड़ जाता है गैसियस सॉल्यूशन, यदि सॉल्वेंट अपना लिक्विड हो गया तो नाम पड़ गया लिक्विड सॉल्यूशन, यदि सॉल्वेंट अपना सॉलिड हो गया तो नाम पड़ गया सॉलिड सॉल्यूशन। तो इन तमाम चीजों को देखना मांगता है, तो बारी बारी से देखते हैं। पहला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ए नंबर में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे, बीए होता है कि बीई होता है जी, बीई, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यहां एन 0 दे दिया, बिंदा दे दी, तो इसका मतलब बुझ जाना नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट ए नंबर में देखिए। सबसे पहला नंबर जो हो जाता है ना, बाइनरी सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन। यहां पर एन लगा दे, समझ जाएंगे ऊपर में ये क्या हो गया, सॉल्यूशंस होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और सॉल्यूशंस में अंतर है। सॉल्यूशंस हो गया घोल, सॉल्यूशन हो गया हल, माने सॉल्व। आई बात समझ में? तो एस लगाना ना भूलें। तो बाइनरी सॉल्यूशन पूरा लिखने में अपना क्या जाता है, सॉल्यूशंस।
बाइनरी सॉल्यूशन बेहतर टाइप का सॉल्यूशन है। यहां देखिए, 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 यहां देखिए। बाय मीन्स होता है मुन्ना टू, नरी हो गया ना यहां पर, मीन्स कंपोनेंट या फेज। कितने कंपोनेंट हो? यदि दो अवयव हो जाएं, यदि विलयन में कितने अवयव मौजूद हो? दो ही अवयव मौजूद हो, तब उस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? क्या इससे मोनोनरी भी हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। यदि सॉल्यूशन है तो कम से कम कितना कंपोनेंट चाहिए? दो कंपोनेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो यदि सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट हो जाए? दो अवयव, दो कंपोनेंट हो जाए, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन का क्या नाम पड़ जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। उदाहरण देख लें, किसके हरण है? सीता हरण नहीं है। चीनी प्लस पानी, एगो चीनी है, एगो पानी। अगला देख लीजिए, नमक, नमक, नीमक, ना ना ना, नमक प्लस पानी। कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं, शुगर कहते हैं इनको, इनको वाटर कहते हैं, इनको भी वाटर कहते हैं। नमक को सब कोई जानते हैं, नून कहते हैं अंग्रेजी में। नहीं, साल्ट कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, शुगर वाटर सॉल्यूशन, कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, किनके? बाइनरी सॉल्यूशन। परिभाषा लिखाना जरूरी है कि लिख लेंगे? वैसा विलयन जिसमें दो अवयव हों उसे क्या कहेंगे? क्या इसका परिभाषा है? क्या पूछो परिभाषा। नंबर बी। बी नंबर में क्या लिखेंगे? फिर दो कंपोनेंट है तो तीन कंपोनेंट ना। टर्टियरी, टर्टियरी, टर्टियरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको? टर्टियरी सॉल्यूशन। टर्टियरी नहीं, इसको टर्टियरी नहीं कहते, टर्शियरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको? टर्टियरी सॉल्यूशन। टर्टियरी, टर्टियरी का मतलब कितने कंपोनेंट? थ्री कंपोनेंट। कैसे? तो जब विलयन में कितने अवयव हो? तीन अवयव हो। कैसे कैसे हो सकता है? चीनी प्लस नमक। ओहो, देखो क्या लिखा गया, मनक हो गया जी, नमक नहीं हुआ। नमक, नमक प्लस क्या कर ले भैया? पानी। जरा देखो, नमक और चीनी में ऐसा कोई चीज है जो आपस में रिएक्शन करें? सोचना पड़ेगा। रिएक्शन करें, नमक में NaCl, नमक में NaCl, इसमें कार्बन, ना ना ना, Cl तो आने ही नहीं देगा। एगो ऑक्सीजन है लेकिन वो भी नहीं आने देगा। चलिए, तो इस तरह के सॉल्यूशन ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभिक्रिया कर लेगा या नहीं करेगा। हो सकता है अभिक्रिया कर ले, लेकिन नहीं करेगा। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसा विलयन जिसमें कितने अवयव हो? तीन अवयव हो, उसे टर्टियरी, जी नहीं, टर्शियरी सॉल्यूशंस कहते हैं। टर्टियरी। छाप लीजिए, फटाक से मिटाएंगे इनको, फटाक से आप लोग। तो उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे, बाइनरी सॉल्यूशन और टर्टियरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन। अब चलिए तीसरा नंबर, उसके बाद एक अंतिम लिखा लेंगे, बस हो गया। लिखा लेंगे, खा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, चीनी पानी देख करके एकदम मुंह में पानी आता होगा। गर्मी है, चीनी और पानी नहीं, नींबू का यदि व्यवस्था हो जाता तो और बढ़िया रह जाता। नहीं जी, चलिए आठवीं बात है। दूसरी बात बता दें, यदि अब आप क्या करते हो, शरबत बनाते हो, यदि उसमें नमक डालते हो तो उसमें नींबू नहीं डालना। साल्ट और एसिड में कुछ ऐसे वैसे अभिक्रिया होते हैं, बुझ गए? तो वो फिर आपका सॉल्यूशन नहीं रह जाता है, वो किसी प्रकार का अन्य प्रकार का कंपाउंड बना देगा।
नींबू में साइट्रिक एसिड, अपना नमक क्या है, साल्ट, ये दोनों आपस में क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। तो चलिए ए बी और यहां पर क्या लिख दें, सी। क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। क्वार्टर मीन्स से क्या होगा, FOUR, फोर, नरी फिर आ गया क्या, कॉम्पोनेंट, नरी कॉम्पोनेंट मीन्स चार, यहां पर अवयव। यदि विलयन में कितने अवयव हों, 4 अवयव हों, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। आ जाइए सी और डी नंबर में, इसी तरह से संख्या के आधार पर तो बढ़ते जाएंगे ना, पेंटानरी, हेक्सानरी, हम काहे उस सब उतना नरी नरी क्यों करें, तो यहां लिख देते हैं एक के बार पॉलीनरी, नहीं पॉली नरी, एस लगाना ना मत भूलें, हम भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन तुम लोग मत भूलना। सॉल्यूशंस, पॉली मीन्स कई, नरी मीन्स अवयव, अवयव। यदि विलयन में क्या हो, कई अवयव हो, मेनी कंपोनेंट हो, जैसे ORS का घोल, देख लीजिए ORS का घोल, बहुत अवयव होते हैं, बहुत कंपोनेंट होते हैं, तो इस तरह से इन दोनों का आप कहेंगे उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हैं, हम नहीं दे सकते उदाहरण, पता ही नहीं उदाहरण क्या होता है इनका। दोनों के उदाहरण में क्या आ जाएंगे, ये क्या कहते हैं, वाटरी सॉल्यूशन हो गया, फिर ये ORS का घोल हो गया, बहुत सारे इनके उदाहरण है। परंतु ORS के घोल कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं है, उसके अंदर पोटासियम है, उसके अंदर सोडियम, उसके बाद अंदर क्या है, क्या कहते हैं, क्लोरीन है, इत्यादि इत्यादि। जैसे ही पानी में घुलेगा सब आपस में क्या करेगा, कटे मरेगा, क्या वो सॉल्यूशन रह जाएगा, नहीं रह जाएगा ना, वो रिएक्टेंट कंपाउंड बना लेगा वो अलग। तो इनको छाप लें, फटाक से छाप लीजिए। तो चलिए इनको छाप लिए होंगे, अब इनको करते हैं मिटक मिटक। पॉलीनरी अंतिम में एक बार लगा दिया है ना, बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे, माना बहुत सारे अवयव किसमें, सॉल्यूशन में, तब उसको क्या कह देते हैं, पॉलीनरी सॉल्यूशन। चलिए परिभाषा भाषा नहीं लिखा रहे हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है। अब क्या कर लें इनको, नंबर बी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, या इसी को क्या कह दीजिए, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, किसके आधार पर, अवयव के मात्रा, पहले था अवयव के संख्या, अब हो गया अवयव के मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन समझना है, कंसंट्रेशन, हाँ समझते हैं, क्या होता है कंसंट्रेशन, मीन्स सांद्रण। सांद्रण किसको कहेंगे, तो चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन का माने क्या हो जाता है जी। कंसंट्रेशन का माने क्या होता है, सांद्रण, कंसंट्रेशन माने सांद्रण, सांद्रण माने नहीं, कितना में कितना, सांद्रण को क्या कहेंगे अपनी भाषा में, कितना में कितना, पीछे से टिक्की झूलता होगा, वाह वाह, कितना में कितना, सांद्रण का माने क्या, अब बस यही याद रखेंगे, कितना में कितना, जैसे कितना में कितना समझ रहे हैं, समझो, जैसे मान लो आपने शरबत बनाया, 1 गिलास पानी लिया, तो फिर पूछेगा 1 गिलास पानी में आपने कितना चीनी डाला, 1 ड्राम में आपने कितना चीनी डाला, तो कितना में कितना, ये बात यदि पूछ दिया ना, तो फिर वही किसकी बात हो जाती है, सांद्रण की।
किसी ने 1 लीटर पानी में 1 पौवा चीनी डाला, किसी ने 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाला, वो चिबा करके खाएंगे, पियल जाएगा, एकदम कुड़कुड़ाएगा वो। किसी ने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाला, किसी ने 1 ग्राम पानी में गिन करके 5 गो दाना चीनी का डाल दिया। वाह कंजूस मक्खी चूस। 1 लीटर पानी में कै गो दाना? 5 गो दाना डाल दिया। चलिए क्या करेंगे? तो इसका मतलब कितना में कितना? किसी ने 1 लीटर में 100 ग्राम डाला, किसी ने 1 लीटर में 50 ग्राम डाला, किसी ने 1 लीटर में 250 ग्राम डाला, किसी ने 1 लीटर में 5 गो दाना डाला। तो कितना में कितना, उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डिवाइड कर देंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ कंपोनेंट के आधार पर। तो पहला नंबर सैचुरेटेड, वाह नाम सुने होंगे जी, सैचुरेटेड नहीं, स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी रहती है समय समय पर मिले ऐसे करके निकलता है आवाज। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड, स्पेलिंग सही होना चाहिए, हाँ ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? नहीं, वैसा विलियन। इसकी परिभाषा देखिए, इसको स्टैंडर्ड मान करके बाकी अन्य प्रकार जो होंगे इनका उसे परिभाषित करेंगे, इसलिए इसे समझाना आवश्यक है। वैसा विलियन जिसमें निश्चित ताप पर, ताप बदलना नहीं चाहिए, क्या लिखें? वैसा विलियन जिसमें निश्चित ताप पर आवश्यक विलेय उपस्थित हो या मौजूद हो। कुछ आई बात समझ में? नहीं आया? क्या कहते हैं? वैसा विलियन जिसमें निश्चित ताप पर, किसको निश्चित रख दो? ताप को निश्चित रखो, पर आवश्यक विलेय क्या माना? उस विलायक के वह क्षमता जो उस विलियन को क्या कर सके, अपने आप में विलीन कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवश्यक विलेय उपस्थित हो, उसे इसको और डील करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। जरा देखिए, आवश्यक पहले समझ लीजिए, फिर आपको समय देंगे छापने की। आवश्यक से क्या तात्पर्य? आवश्यक से क्या तात्पर्य है? अब 1 लीटर मान लेते हैं आपके पास पानी है और चीनी भी पर्याप्त है, और पानी भी पर्याप्त है। आपने उसमें से मात्र 1 लीटर क्या किया? पानी अलग किया, और उसमें क्या किए कि समय समय पर चीनी देते गए, थोड़ा थोड़ा करके चीनी दिए, पूरा विलीन हो गया, फिर चीनी दिए, पूरा विलीन हो गया, फिर चीनी दिए, विलीन हो गया। देख रहे हैं कि बड़ी देर में विलीन हो रहा है। इससे क्या मतलब निकल रहा है कि जो ताप है ना, उस ताप पर उस विलायक को जो क्षमता है विलय को अपने आप में विलीन करने की, वो क्षमता अब क्या होने जा रही है? समाप्त हो जाने। तो विलयता की क्षमता तक जो विलय की मात्रा उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहते हैं? जब आप भोजन करने बैठते हैं ना, तो खाते हैं, खाते जा रहे हैं, इच्छा से जब मन होता है कि अब नहीं लिया जाए, तब आप क्या करते हैं? अब नहीं खाएंगे। तब तक आप क्या है? सैचुरेटेड है। आप क्या है? सैचुरेटेड है। नंबर 1 माने आपका क्या हो गया? मन भर गया, अब खाया
नहीं जाएगा। मतलब कि आपके शरीर में अब वो क्षमता नहीं है कि और भोजन को क्या कर सके, ग्रहण कर सके, पचा सके। यदि और खाएं तो कुछ और बातें होगी, तिरछा चलेगा, सीधा चलेगा, उल्टा पुल्टा कुछ होगा, कुछ तो होगा। वरना यदि आपकी इंजन तगड़ा है तो सबको खत्म करके एकदम हो जाएंगे आप भी तगड़ा, तो वगैरह वगैरह। तो सैचुरेशन की बात है, आवश्यक निश्चित ताप पर विलय की जो आवश्यकता है, जितनी विलय की आवश्यकता है उतनी विलयता उस विलयन में क्या है, उपस्थित है, तब उसे जाकर के हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी दूसरी परिभाषा हम बता रहे हैं, इनको छाप लिए होंगे या फटाक से छापिए इनको। इसकी दूसरी परिभाषा देख लीजिए, वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय उस ताप पर नहीं मिलाया जा को चा लिखती है, जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, आप जान लेंगे, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या लिखे, ताप को नियत रखेंगे। ताप बहुत बड़ा कारक है, इनका हम जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं, जीता जागता उदाहरण। पहले इनको छिप लीजिए, छिप लें। वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय उस ताप पर, जो ताप है अभी, उस ताप पर नहीं मिलाया, वो ये कहां से कहां आ गया, देख लेना, मिलाया सही है कि नहीं है, ठीक है होगा, मिलाया जा सकता है, उसे सैचुरेटेड डॉट डॉट मीन्स सॉल्यूशन कहते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं इसको क्या कहते हैं। चाहे कोचिंग है तो हम दूसरे में बात करेंगे, सरस्वती पूजा नहीं, लॉकडाउन है तो विवाह शादी की तो बात कर ही नहीं सकते, लेकिन कहीं कहीं तो हो गया है, तो हो गया, क्या करें। चलिए इसमें देखो, लॉकडाउन से एक बहुत बड़ी लॉस हुई है। वो लॉस क्या है, लॉस तो सब कोई जानते हैं, सबकी माथा होंगे, लॉस ये होंगे छात्र लोग यहाँ आते नहीं, पैसा आते नहीं, ये तो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी लॉस क्या हुए ना, इस बीच में मतलब कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सीजन जो होता है ना, ये फुल ऑफ फेस्टिवल होते हैं। खास करके ये इंटरनेशनल या नेशनल फेस्टिवल नहीं, या फिर कोई क्या कहते हैं कि स्क्रिप्चुअल फेस्टिवल नहीं, इसमें जो फेस्टिवल होते हैं ना, वो होते हैं गठबंधन वाला फेस्टिवल। कार्ड पर छपा रहता है ऐसे करके, ऐसे करके देखेंगे, ये वाला कार्ड अभी तक नहीं आया, ये फोटो इस साल में। तो इससे बहुत बड़ी लॉस हुई है, वरना कितना कार्ड आ गया होता, लेकिन नहीं आए, बड़ी तकलीफ की बात है। अब कोई ऐसे भी है ना, मैं खुशी कहूं या दुख व्यक्त करूं, कोई ऐसे हैं जो एंगेजमेंट के रोज फोन करेंगे कि आज एंगेजमेंट है, परंतु शादी के दिन फोन ही नहीं करते। ये भी बड़ी समस्या है। तो गौर कीजिएगा, ये सब समस्या यदि हो तो कम से कम अकेलो व्यक्तिगत रूप पर, व्यक्तिगत तौर से भी थोड़ा निमंत्रण दे दिया करो जी। एकदम दिख रहा है, एकदम इससे बाल सब खत्म हो जा रहा था, बस वही कार्ड ही नहीं आ रहा, कार्ड आ ही नहीं रहा। चलिए इसको शुरू करते हैं। वैसा विलयन जिसमें एक से अधिक जिसमें और अधिक विलय उस ताप पर, बताओ तो बता रहे थे शादी विवाह में क्या होता है, घर में मिठाई उठाई बनाते हैं, घर में मिठाई, कल भी बताए थे, मिठाई मन मिठाई के जैर, चीनी और पानी का घोल। तो देखे होंगे या फिर सरस्वती पूजा में देखते होंगे कि क्या करते हैं, एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी में फिर चीनी डाल देते हैं। अब क्या करो, चीनी को उसमें डाल दिया, पूरे एक बोरा चीनी डाल देते हैं। अब उसको उसमें तव मत लगाओ, उसको क्या कहते हैं, चूल्हा पर मत चढ़ाओ, उसको उसका टेम्परेचर मत बढ़ाओ, छोड़ दो। 5 दिन तक भी रख ले रहेगा ना तो उसके पेंदी में चीनी जमल रहेगा, क्योंकि उस पानी में उतना क्षमता नहीं है। किस पानी में? उस पानी में क्षमता नहीं है, क्षमता है, उतना क्षमता नहीं है कि उतने चीनी को क्या कर सके, वो
अपने अंदर घुला सके, विलीन कर सके। तब क्या करते हैं वहां पर एकदम सले बारते हैं, दादा वाला जमाना का स्टोव, हवा दे दे करके एकदम हवा देते हैं, तब वो एकदम क्या करता है, लो 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 करते रहता है, और तब वो चीनी सब गल जाते हैं। और तब देखे होंगे उससे क्या होते हैं, ऐसे करके देखे होंगे, ऐसे करके ले एकदम। हाँ, अब बोर तैयार हो गए हैं, इसमें कच्चा एवं पक्का को डाल दिया जाए, और जो डमहा हो उसको निकाल दिया जाए, ऐसे करके। तो टेम्परेचर समझें कि उस ताप पर, जिस ताप पर आपने, जब आपने पानी में चीनी डाला, उस समय अब उस पानी में वो क्षमता नहीं है कि अब और चीनी को क्या कर सके, घुला सके। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे। आइए नंबर 2 की बात कर लें, तो फटाक से आप लोग मेरे लिखने से पहले लिख लीजिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। unsaturated solution, unsaturated solution, unsaturated solutions, unsaturated solution। वैसा विलियन, वैसा विलियन है, जानता है ना वैसा विलियन है। क्या लिखें, वैसा विलियन जिसमें नियत ताप पर और विलेय मिलाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसमें देख लीजिए, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होने वाला है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बदलेगा, सॉल्युबिलिटी बदलेगा। आइए देखते हैं, अब आप बात उखड़ ही गई है भोज उज की, तो चलिए कहीं कहीं जाते हैं आप भोज खाने, तो बढ़िया जितना खाने का होता है, आपको परेशान करने वाले लोग नहीं होते हैं, लिया तो लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया। ऐसे सिस्टम को हम लोग कैटलर सिस्टम भी कहते हैं। याद आए, नहीं आए? हाँ, तो वो कैटलर वगैरह जो होते हैं ना, आपको प्रेस भी नहीं करेंगे, एगो पुड़ी लीजिए ना, है लीजिए ना, है नहीं कका लाना, ऐसे नहीं करेगा वो। जो लिया सो लिया, जो नहीं लिया सो नहीं लिया। तरीका भी यही है। वो सैचुरेटेड हुआ, वो सैचुरेशन हो गए, वो क्या हो गए, सैचुरेशन हो गए। अब आप क्या करें हैं, कहीं भोज खाने के लिए गए हैं, भोज खाने के लिए गए हैं और कैटरिंग व्यवस्था नहीं है, वहीं के लोग खिला रहे हैं, आप बैठे हैं एकदम टेबल कुर्सी लगा करके या दरियो बिछा करके, या नहीं तो चपले पर बैठ गए हैं, पतरी उतरी मिल गया है, पानी उनी मिल गया है, और आए हैं पूड़ी वाले, गिन करके 2 गो पूड़ी डाल दिए, सब्जी उब्जी भी दे दिए नहीं। अब पिछले अगले 30 मिनट तक कोई नजर नहीं आए। जब 30 मिनट के बाद आप गौर से देखें तो उधर से लग रहा है कि एकदम दही पड़ रहा है। तो जब घर आएंगे तो क्या कहें, भाग, पेट्रोल जला करके भी गए, पेट्रोल का भी दाम ऊपर नहीं। अच्छा, भोज खाने के लिए पेट्रोल दाम ऊपर करने के लिए जाते समझ गया। तो घर आते हैं तो फिर क्या करते हैं, खाते हैं। इसका मतलब आप क्या रह गए वहां पर, आपको संतुष्टि नहीं मिली, असंतृप्त रह गए। और उसी असंतृप्त को क्या कहते हैं मुन्ना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। वैसा विलियन, वैसा पेट जिसमें उस भोज में और अधिक पूड़ी डाला जा सकता है। भोज की बड़ी याद आ रही है, सीजन है, फिर नहीं खा रहे हैं, सीजन सीजन। तो क्या कहें, वैसा पेट जिसमें उस भोज, माना भोज वही निश्चित ताप, उस भोज में और पूड़ी डाला जा सकता है, उसे अनसैचुरेटेड पेट कहते हैं। नहीं तो वैसा विलयन जिसमें नियत ताप पर और अधिक विलय दिया जा सकता
है उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। एक्सप्लोर तो नहीं हो रहा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो उम्मीद है इनको छाप लिए होंगे। तो चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। हाँ, अब रह गए कौन नंबर? 3वां नंबर। आइए देखते हैं 3वां नंबर। बड़ा मान आदर हो रहा है। हाँ, नंबर 3। नंबर 3 सुपर, ये बीए नंबर था कि सी नंबर होगा? ये बी नंबर ही अभी चल रहा है ना जी, बीए नंबर। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। आज भोज के बहुत याद आ रहे, समझ गया? हो सकता है यदि आज हमारी आखिरी दिन हो ना तो आत्मा तड़पेगा। तो चलिए एक ऐसा भोज भी पकड़ाया। हा, ये भोज है। आप जब बैठ गए तो जेसीबी से उखाड़ना पड़ गया। मैंने इतना लोड किए इस भोंगा में, भोंगा में इतना पूरी दूसरे का न था। हमारे गांव घर में कहावत है, कहते हैं अनकर दाल चौर अनकर घी हमरा परसे में लागे या की। तो वह बात ये, तो क्या कहते हैं इसको? सुपर सैचुरेटेड, एकदम मान आदर करने वाला। ऐसे करके एकदम बैठे हुए हैं, ये 2 हाथ है बगल में, पड़ोसिया ऐसे करके पकड़े। नहीं, इसमें 2 करछुल और दीजिए, 2 चम्मच और दीजिए। हाँ लीजिए, आप नहीं खाते, हम आप लेंगे तो हम भी लेंगे। अब दे दिए। आप ईमानदार किस्म के लोग हैं, पलथी गिरा करके बैठ गए। जब तक पत्ता साफ नहीं हुआ तब तक आप उठे नहीं वहां से। जब तक में वो पत्री प्लेट साफ हुए तब तक में पता चला क्या चलिए नहीं ऐसे करके जा रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं। क्या कहते हैं उसको? सुपर सैचुरेशन। जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक खा लिए। ये तो एक तरह की भोज हो गए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी नए ससुराल में पकड़ा जाओ ना। हाँ जीजा जी आप तो खाते ही नहीं है, एक ठो रसगुल्ला दीजिए, खा लीजिए। कभी नहीं खाए, पहली बार खा रहे, एकदम खाते हैं। तो एकदम जल्दी ऐसे करके चल ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए, तो वैसा भोज जिसमें आवश्यकता से अधिक पहुंचवाया गया हो, ठूसा गया हो, वैसा पेट जिसमें जरूरत से ज्यादा ठूसा हो, चाहे कल सुबह में तिरछा क्यों नहीं चल जाए, वैसे पेट को क्या कहते हैं मुन्ना? सुपर सैचुरेटेड पेट। तो वैसा विलियन, ठीक है ना जी? ओह विलेन ये हो गया जी। वैसा विलियन जिसमें निश्चित ताप पर आवश्यकता से अधिक विलय हो, उसे क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो परिभाषा याद हो गए होंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहला किस प्रकार के देखें हम लोग? पहला किस प्रकार के? नंबर ऑफ कंपोनेंट। दूसरा देखें किस आधार पर? कंसंट्रेशन के आधार पर। अब तीसरा नहीं देख पाएंगे आज। इससे भी अच्छा मजेदार वाले टॉपिक हैं कौन? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ कंपोनेंट। तो अगला लेक्चर देखना ना भूलेंगे। पहले छाप लीजिए इनको, छाप लीजिए। छाप लिए? 1 2 3 स्क्रीनशॉट। तो सी नंबर जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ कंपोनेंट।
फेज मीन्स अवस्था, फेज मीन्स अवस्था। तो कंपोनेंट के अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार एवं उनके कुछ उदाहरण, और कल ही हम लोग प्रारंभ कर देंगे कंसंट्रेशन यूनिट। तो अगला लेक्चर 3 चैप्टर सॉल्यूशंस का जो होने वाला है वो बेस्ट लेक्चर होने वाला है। तो आज की कहानी आपको कैसे लगे कमेंट करके निश्चित बताएंगे, और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो कम से कम एक बार उंगली को लाइक वाले चिन्ह पर टच करवा दो ना। क्या चाहता है अपना, कुछ नहीं, देख रहे हो, एक बार टच कर दो उसको, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि नए हो तो क्या कर लें, हाँ क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि ये ना कहना पड़े कि वीडियो हम तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, और बढ़िया से पढ़ें। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।